नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओमी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जनसंख्या पर आधारित नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है। इसी प्रकार के प्रश्नों को आज के वीडियो में हम लोग हल करेंगे। आइए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है एवं दूसरे वर्ष 30% की कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करो। जैसा कि प्रश्न में कहा गया कि शहर की जनसंख्या 20,000 है। पहले वर्ष जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है एवं दूसरे वर्ष 30% की कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करो। इसमें एक बार प्रश्न में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष जनसंख्या में कमी हो रही है। तो फाइनली 2 वर्ष बाद पूछा गया कि कितनी जनसंख्या बढ़ी या घटी। तो हम लोग ज्ञात कर लेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है या फिर कमी हुई है। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। हल भी इसको हम लोग उसी तरीके से करेंगे जैसे पिछले सवालों को हल किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं 20% की क्या हो रही है वृद्धि प्रथम वर्ष में। तो 20% की वृद्धि हो रही है। 20% बराबर कितना होता है? 1/5। तो 5 का 20% कितना? 1 की क्या हो रही है? वृद्धि। तो प्लस, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6। प्रथम वर्ष में जनसंख्या 5 से 6 हो रही है। दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है? 30% की कमी। तो 30% की क्या हो रही है दूसरे वर्ष में? कमी। 30% बराबर कितना होता है? 3/10। कमी हो रही है 10 से 7 हो जाएगा। तो दूसरे वर्ष में जनसंख्या 10 से कितनी हो रही है? 7 हो रही है। अब 20% बराबर 1/5 और 30% बराबर 3/10 आया कैसे? अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग ऐसे देख लीजिए। जैसे 20% दिया है तो हम लोग जो परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है। 0 से 0 काट देंगे, 2 से 1 पे जाएगा, 2 से 5 पे जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1/5। वही हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। इसी प्रकार अब हम लोग 30% को ज्ञात कर लेंगे। तो 30% बराबर कितना होता है? परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100। 1 0 से 0 तो कितना आ गया? 3/10। वही हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। तो अब हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेंगे। आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना कि 20% बराबर 1/5 कैसे आया। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे। अगर नहीं याद है तो, अगर हमको याद नहीं है कि 20% बराबर 1/5 होता है तो हम लोग इसको इस तरीके से निकाल लेंगे कि परसेंट का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा और उसको हम लोग काट पीट लेंगे और उसके बाद में जो भी आएगा तो वही हम लोग इधर लिख लेंगे। तो अब प्रथम वर्ष में क्या हो रहा है? पहले जनसंख्या कितनी थी? 5 प्रथम वर्ष में। अब हो कितनी गई? 6 फर्स्ट ईयर में, ठीक है। फिर सेकेंड ईयर में कितनी हो गई है? 10 से 7। यहाँ पर क्या हो रही थी? कमी। तो अब हम लोग क्या करते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, इधर इधर वालों को गुणा करते हैं, इधर इधर वालों को गुणा करते हैं। या फिर हम लोग इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग काट देंगे तो 2 3 6, इसको काटेंगे तो 2 5 10। तो कितना आ गया? 5 25 और 7 21। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको भाग नहीं देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर 6 और यहाँ पर कितना था? 10। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 पंचे 50 और 6 सत्ते 42। तो अब आया 50 और 42। तो इसको हम लोग जब और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 और इधर कितना आ जाएगा? 21। जब हम लोग 2 से इसको भाग कर दे देंगे तो आ जाएगा 25 और 21। तो बात वही हो गई। अगर हम लोग इसको यहीं पे काट लेंगे तो एक स्टेप हमारा यहाँ पर बच जाएगा। तो हम लोग इसको फिर ऐसे हल कर लेंगे। तो 25 और 21 आ गया। शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? 25 और 2 वर्ष बाद बची कितनी? 21। तो कमी कितने की हो रही है? 4 की। 4 की कमी किस पर हुई है? 25 पर। तो हम लोग हल कर लेंगे। 4 की कमी कितने पर हो रही? 25 पर। अब परसेंटेज निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे? गुणे में 100 कर देंगे। अब 100 कर देंगे तो फिर इसको हम लोग हल कर देंगे। 25 × 25 और 25 चौके 100। तो 4 चौके 16। तो कितना आ गया? 16% की क्या हो रही है? कमी। क्योंकि यहाँ 25 से 21 हो रहा है तो 16% की क्या हो जाएगी? कमी। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि जनसंख्या ज्ञात करो। अगर कमी परसेंटेज में पूछता तो 16% और जनसंख्या कितनी बची तो वो हम लोग अब निकाल लेंगे।
प्रथम वर्ष में जनसंख्या 5 से 6 हो रही है और दूसरे वर्ष में जनसंख्या 10 से 7 हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रथम वर्ष में फर्स्ट ईयर में जनसंख्या कितनी हो रही है, 5 से 6। सेकेंड ईयर में कितनी हो रही, 10 से 7। तो हम लोग इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे काट लेंगे इसको, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा, 5 पंचे 25 और 7 तियाँ 21। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, 25, और 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी बची, 21। 25 नहीं, कितनी है, 20,000। जो कि इससे कितनी गुना ज़्यादा है, 800 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार 2 वर्ष बाद जनसंख्या 21 ना होकर इससे 800 गुना ज़्यादा, 16,800 बचेगी। ये 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आ जाएगी। पहले वर्ष में 20% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 30% की कमी के बाद जनसंख्या इतनी आ जाएगी, 16,800। और जनसंख्या में कमी हो रही है। तो इसी प्रकार हम लोग अब नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए और समझ में नहीं आया तो आप लोग दोबारा इसको लगाइए, इसको वीडियो को बार बार देख लीजिए कि हमने कैसे हल किया, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हुई तो 5 से 6 हो रही है, वो हम लोगों ने यहाँ पर कर दिया। दूसरे वर्ष में 30% की कमी हो रही है तो 10 से 7 हो रही है, वो क्या कर दिया, फिर यहीं पे हम लोग काट लिए। अगर इसको नहीं काटते तो 10 पंचे 50 और 6 सत्ते 42, तो फिर 42 और 50 आता, उसको काटते, फिर 25 और 21 आ जाता। तो हम लोगों ने यहीं पे इसको काट दिया, तो 25 और 21 आ गया। अब 25 जनसंख्या मान लीजिए अभी वर्तमान की है और 2 वर्ष बाद कितनी आ रही है, 21। तो क्या हो रहा है, जनसंख्या में कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो वर्तमान जनसंख्या यहाँ 25 है, प्रश्न कह रहा है 25 नहीं 20,000 है, तो वो है कितनी, 25 से 800 गुना ज़्यादा। इसी प्रकार 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 21 ना होकर इससे 800 गुना ज़्यादा है, 16,800 रहेगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न का, इस प्रश्न का। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। समय का हमको विशेष ध्यान देना है जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल किया जा सके। और आप लोग नोट करिए। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीके के सवाल को आज हम लोग इस वीडियो में हल करेंगे। आइए अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। और ये सवाल अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। हमारी कोशिश है कि आपको मैथ को सिखाया जाए। कैलकुलेशन वाले सवाल हम इसलिए नहीं रख रहे हैं इसमें ज़्यादा, जिससे कि आप लोग सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सकें। अगर कैलकुलेशन होगी तो आप लोगों को मैथ का डर लगने लगा कि मैथ बहुत टफ है, तो इसलिए हम लोग पहले विदाउट कैलकुलेशन वाले सवालों को रख रहे हैं, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना हो, सिंपल हो। तो इसलिए हम लोग इस तरीके के सवालों को सिस्टमेटिक तरीके से लगा रहे हैं, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर पाएँ। और आइए अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियोज़ में हल कर रहे होंगे और आपको भी पता चल रहा होगा कि आप लोग सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पा रहे हैं बिना किसी समस्या के। इसी प्रकार हम लोग पूरी मैथ को ख़त्म करेंगे। आइए अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि शहर की जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है एवं दूसरे वर्ष 10% की कमी होती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करो। आइए हम लोग फिर वही करेंगे। 20% की प्रथम वर्ष में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 20% बराबर कितना होता है, 1/5। जैसा कि अभी हम लोग देख चुके हैं। तो 5 का 20% 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी जनसंख्या, 6। इसी प्रकार दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है। 10% बराबर कितना होता है, आप लोग जानते हैं 1/10 कमी हो रही है 10%। तो 10 का 10% कितना, 1 की कमी होने के बाद कितना बचेगा, 9। ये प्रथम वर्ष, ये द्वितीय वर्ष में। अब हम लोग वही करेंगे जो पिछले सवाल में किया। प्रथम वर्ष में कितनी जनसंख्या हो रही है, 5 से 6 हो रही है। अब दूसरे वर्ष में जनसंख्या कितनी हो रही है, 10 से 9 हो रही है। तो अब क्या हो रहा है, 10 पंचे 50, हम लोग इसकी गुणा यहाँ पे कर देंगे और 9 छाक 54, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे। अब हम लोग इसको और भी काट सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे काट देते या फिर यहाँ काट लेते हैं। अगर पिछले सवाल हम लोगों ने यहाँ पर काट डाल था, इस बार हम लोग इसको यहाँ पर
काट लेते हैं। काट देंगे तो कितना बचेगा 25, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 25 दूनी 50 और यहाँ 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर कितनी जनसंख्या आ रही वर्तमान 25 और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी आ रही 27। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 25 ना होकर कितनी है 10,000, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है 400 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार 2 वर्ष बाद की भी जनसंख्या 27 ना होकर इससे 400 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, पहले तो 2 जीरो और 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10, 10,800 हो जाएगी। ये जनसंख्या 2 वर्ष बाद की आ गई। इसी तरीके से हम लोग सवालों को बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करेंगे इसी तरीके से बिना किसी समस्या के। और हमारी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मैथ का बिल्कुल भी डर ना लगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को हल कर सकें, सीखें और सिखाएं भी लोगों को। तो आइए अब लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। इसी तरीके के सवालों को हम लोग हल करते रहेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और समझ के लगाइए, सवालों को बार बार लगाइए, जिससे कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और सवाल को एक बार पढ़ लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, जब तक समझ में ना आए तब तक उसको मत लगाइए। और जब समझ में आ जाए फिर उसको 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार लगाइए उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे आप लोगों की मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा और आप लोगों ने बहुत ही आसानी से बिना किसी समस्या के इसको हल कर लिया होगा। अब हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। आइए हम लोग मिटा देते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं नोट करा तो आप लोग वीडियो को बैक करके देख लीजिए, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम लोग ज़्यादा समय को एक सवाल में देंगे। तो इसीलिए हमारी कोशिश है कि हम लोग एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर पाएँ। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि शहर की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है 32,000 है। पहले वर्ष जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है एवं दूसरे वर्ष 15% की कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात करें। अब इसमें भी क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है। अब 20% बराबर कितना होता है 1/5। जैसा कि आप लोग 2 सवाल लगाए हैं समझ गए होंगे। 5 का 20% 1 की वृद्धि हो रही है तो कितनी हो जाएगी 6, 5 से 6 हो रही है प्रथम वर्ष में। दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है 15% की कमी। 15% बराबर कितना होता है वो आप लोग निकाल लीजिए यहाँ से। 15% परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बटे में 100। 5 से काट देंगे 5 या 15 और 5 दूनी 10, 0, 3/20। 15% बराबर 3/20। तो इसको हम लोग लिख देंगे 15% बराबर कितना हुआ 3/20। क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है कमी। 20 का 15% कितना है 3, इसकी कमी हो रही है तो कमी होगी तो कितना यहाँ आ जाएगा 17। तो फिर हम लोग वही करेंगे। फर्स्ट ईयर में जनसंख्या कितनी हो रही है 5 से हो रही है 6। सेकेंड ईयर में जनसंख्या कितनी हो रही है 20 से 17। अब हम लोग फिर वही कर लेंगे, यहाँ पर काट लेंगे 2 तियाँ 6 और 2 दशामन 20, 10 पंचे 50 और 17 तियाँ 51। हम लोगों ने इसको यहाँ पर इसलिए काट लिया, नहीं तो हमको बाद में यहाँ पर काटना पड़ता। तो फिर हम लोगों ने यहीं पे काट लिया, जिससे कि एक स्टेप हमारा लास्ट का बच गया कैलकुलेशन। बाद में यहाँ पे छोटी सी तरीके से काटना पड़ा, यहाँ पर बड़े तरीके से काटना पड़ता, इसलिए हम लोग इसको पहले ही काट लिए। अब हम लोग देखेंगे वर्तमान जनसंख्या 50 है और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 51 है। लेकिन प्रश्न कह रहा है वर्तमान जनसंख्या 50 नहीं कितनी है 32,000। वर्तमान जनसंख्या है कितनी 32,000, जो कि 50 से कितने गुना ज़्यादा है। 50 हम लोग इसको भाग देंगे तो ये जब 320 को हम 50 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। 50 छंगा 300, बचा कितना 20, फिर हो गया कितना 200, 50 चौके 200, 640 गुना। वर्तमान जनसंख्या 50 ना होकर 32,000 है। इसी प्रकार 2 साल बाद की जनसंख्या 51 ना होकर इससे 640 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी। पहले तो एक जीरो उतारेंगे हम लोग, फिर 51 की गुणा 4 बार जब जाएगा तो कितना आ जाएगा 204 का फिर हम लोग 4 उतारेंगे, फिर बचा हासिल कितना 20। फिर 50 जब 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। तो यहाँ कितना बचेगा
20, ये जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हो जाएगी। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आप लोगों ने इस सवाल को नोट कर लिया तो हम लोग अब नेक्स्ट सवाल को हल करेंगे। जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने इस सवाल को नोट कर लिया तो हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। हम लोग सवाल को बार बार ना पढ़कर हम लोग ये देख लेंगे कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है और वर्तमान में जनसंख्या कितनी दी है, और बस वही डाटा को हम लोग नोट करके लगा लेंगे। सवाल सेम रहेगा तो हम लोगों को समस्या कम होगी। यहाँ पर हम लोग एक ही तरीके के सवाल हल कर रहे हैं तो हम लोग समय बचाने के लिए सिर्फ डाटा को देख लेंगे। प्रथम वर्ष में क्या कह रहा है? 15% की वृद्धि हो रही है। 15% बराबर कितना होता है? 3/20। 20 का 15%, 3 की क्या हो रही है? वृद्धि, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 23। दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है? 20% की कमी हो रही है। तो 20% की क्या हो रही है? कमी 20% बराबर कितना होता है? 1/5। 5 का 20%, एक की कमी हो रही है तो कितना हो रहा है यहाँ पर? 4। फिर हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है? जनसंख्या 20 से कितनी हो रही है? 23। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है? जनसंख्या 5 से कितनी हो रही है? 4। अब हम लोग इसको चाहें तो यहाँ पर काट लें, ना काटें तो डायरेक्ट हम लोग हल कर लें। 20 पंचे 100 और 23 चौके 92। वर्तमान जनसंख्या 100 है और 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 92 है। लेकिन प्रश्न कह रहा है वर्तमान जनसंख्या 100 नहीं, कितनी है? 32,000, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है? 320 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 92 ना होकर इससे 320 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी? इसकी गुणा कर लेंगे। 0 92 दूना कितना होता है? 184। 184 का 4 हासिल लगा कितना? 18। फिर 92 गुणा 3 बार करेंगे। 9 3 27, 2 3 6, 276 और 18 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 294। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 29,440। ये जनसंख्या 2 वर्ष बाद की है और ये जनसंख्या 2 वर्ष पहले मतलब वर्तमान की जनसंख्या थी। तो हम लोग इस तरीके से सारे सवालों को हल कर लेंगे बिना किसी समस्या के। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा समय को ध्यान में रखते हुए, समय को कम बर्बाद करते हुए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। इसमें कहा गया कि पहले वर्ष जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है। तो 5% बराबर कितना हुआ? 1/20 वृद्धि हो रही है। तो 20 से कितनी हो रही है यहाँ पर? 21। दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है? 8% की कमी हो रही है। कमी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2/25 कमी हो रही तो 25 से कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 23। हम लोग फिर वही कर लेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है? जनसंख्या 20 से कितनी हो रही है? 21 हो रही है। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है? जनसंख्या 25 से 23 हो रही है। हम लोग इसको हल कर लेंगे। 25 दूना 50 और 1 0, इधर हम लोग हल कर लेंगे। 23 दूना 46, पहले इसकी गुणा करेंगे एक बार। 23 1 23 का 3 और हासिल लगा 2। 23 दूना 46 और 2 48, इधर कितना हो गया? 483। वर्तमान जनसंख्या 500, वर्तमान जनसंख्या 500 और 2 वर्ष बाद की 483। लेकिन प्रश्न कह रहा है 500 नहीं, कितनी है? 80,000 है, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है? 2 0 हो गया। फिर 5 से काटेंगे इसको। 5 1 5 बचा 3, 5 1 30, 0 16, 160 गुना ज़्यादा। वर्तमान जनसंख्या 500 ना होकर 160 गुना ज़्यादा 80,000 है। तो इसी प्रकार 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 483 ना होकर इससे 116, इससे 160 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी? पहले तो 0 उतारेंगे। फिर 16 3 48 का 8 हासिल लगा 4, 16 8 128 और 4 132 का 2 हासिल लगा 13, 16 चौके 64 और 13 कितना हुआ? 77। 77,200 ये जनसंख्या 2 वर्ष बाद की आ गई। इसी प्रकार हम लोग और सवालों को हल करेंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। आप लोग इसको हल कर लीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस सवाल को साथ ही साथ हल कर लिया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग इस सवाल को हल करेंगे और हम इसको मिटा दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस सवाल को समझ लिया होगा, लगा लिया होगा और आप लोग सारे सवालों को आसानी से हल कर पा रहे होंगे।
इस प्रश्न में कहा गया है कि शहर की जनसंख्या 50,000 है, पहले वर्ष जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है। तो 5% की वृद्धि हो रही है, 5% बराबर कितना हो गया, 1/20। 20 से कितनी हो रही है जनसंख्या, यहाँ पर 21। दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 4% की कमी हो रही है। तो 4% बराबर कितना होता है, 1/25। यहाँ पर क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो 25 से कितनी हो रही है, 24। फिर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में जनसंख्या 20 से कितनी हो गई, 21। सेकेंड ईयर में जनसंख्या क्या हो गई, 25 से 24। चाहे तो हम लोग फिर इसको यहीं हल कर लेंगे आगे थोड़ा सा, बाकी बाद में हल कर लेंगे। यहाँ 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12। तो अब क्या करेंगे, 25 कितना होगा यहाँ पर 250, और 21 और 12 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 12 के 2, 12 दूनी 24 और 1 25। तो वर्तमान जनसंख्या 250, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 252। प्रश्न कह रहा है वर्तमान जनसंख्या 250 नहीं, कितनी है, 50,000 है, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है, 250 दूनी 500, 200 गुना ज़्यादा है। इसी प्रकार 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 252 ना होकर इससे भी 200 गुना ज़्यादा कितनी हो जाएगी, 2 जीरो उतार देंगे और 252 दूना या 2 दूना 4 और 2 पंचे 10 का 0, 2 दूनी 4 और 1 5, 50,400 ये जनसंख्या 2 वर्ष बाद की आ जाएगी। इसी प्रकार हम लोग हल कर लेंगे बहुत ही आसानी से सारे सवालों को, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने सारे सवालों को आसानी से हल किया होगा, लगाया होगा और आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के सवालों को हल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से सवालों को लगाया होगा और समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के सवालों को हल करेंगे, और आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के सवालों को हल करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और उनको भी सिखाइए, खुद भी सीखिए, जिससे कि आप लोगों की मैथ और अच्छी हो जाएगी। जब किसी को बताएंगे, सिखाएंगे तो आप लोगों की मैथ का रिवीजन हो जाएगा और वो लोग मैथ को सीख सकेंगे। तो इस प्रकार के सवालों को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके हल करिए, आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कम समय में हल करना सीख जाएं और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे और आपने बहुत ही आसानी से सारे सवालों को हल किया होगा और एंजॉय के साथ हल किया होगा और कॉन्सेप्ट को भी समझा होगा कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी सवालों को हल किया है इस टाइप के, सारे सेम कॉन्सेप्ट पे हल कर रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग नेक्स्ट सवालों को भी इसी कॉन्सेप्ट पे हल करेंगे। और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को पूरा देखिए, सीखिए और अपना भी मैथ का डर दूर करिए। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। अपना प्यार बनाए रखने के लिए और वीडियो का ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।